लेट्स सी द क्वेश्चन बेटा, क्या बोलता है क्वेश्चन। इसमें देखिए, आपके पास क्या है, दो टाइप के फर्नीचर हैं, है ना। इसमें बोला है कि दो टाइप के फर्नीचर बना रहा है, एक ए टाइप का है और एक बी टाइप का फर्नीचर है, ठीक है। एक कोई कंपनी है वो बनाती है। तो ए टाइप के फर्नीचर बनाने में क्या होता है, दो टाइप का टाइम लगता है। एक तो क्या होता है, कटिंग का टाइम लगता है 5 मिनट, और 10 मिनट क्या है उसको असेंबल करने में। ऐसे बी टाइप के फर्नीचर है, उसमें 8 मिनट कटिंग में लगता है एक फर्नीचर बनाने में, 8 मिनट क्या लगता है उसको असेंबल करने में लगता है। और उसमें कितना टाइम आपको कटिंग का दे रखा है और कितना असेंबलिंग का दे रखा है, ये सब दे रखा है। और प्रॉफिट कितना है, एक आपको ए टाइप के में 50 पैसे पर फर्नीचर ए टाइप का, 60 पैसे किसमें बी टाइप में है। तो आपको बताना है कितना मैक्सिमम कॉस्ट उसको क्या प्रॉफिट हो सकता है, ये बताना है। तो मेन क्या है, इसका एलपीपी फॉर्म करेंगे, राइट। ठीक है, उस एलपीपी फॉर्म करने के बाद, ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले मैं बता देता हूँ पी टाइप के कितने होंगे। तो पी टाइप के एक्स मान लेते हैं फर्नीचर, क्यू टाइप के कितने होंगे, वाई होंगे, राइट। अब इसमें क्या होगा, कटिंग टाइम लगता है कुछ, राइट, और कुछ असेंबलिंग का टाइम लगता है ना। तो अगर मैं असेंबलिंग की बात करूं तो असेंबलिंग में कितना लगता है, कटिंग में कितना, पहला वाला तो 5 मिनट लगते हैं, और कटिंग में कितना 10 मिनट लगते हैं। बी स्क्यू टाइप में बात करें तो कितना है, कटिंग का कितना है और असेंबलिंग का बताइए कितना लग रहा। तो इसमें 8 मिनट लगते हैं और 8 मिनट असेंबलिंग में लगते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं कॉस्ट फंक्शन बना दूं कितना फायदा है हो रहा तो उसमें, तो अगर मैंने एक्स फर्नीचर पी टाइप के बनाए हैं तो एक में कितना हो रहा था उसको 50 पैसे, तो कितना आएगा 50 पैसे का मतलब कितना होता है 0.5, है ना, 0.5 इंटू एक्स। और इसमें क्या होता है 0.60 इंटू वाई। ये कॉस्ट फंक्शन हो गया, राइट। अच्छा, ये यहां तक समझ में आ गया। अब आपको कंडीशंस बनानी होंगी भाई साहब, है ना, कंस्ट्रेंट। तो बताओ फर्नीचर की क्वांटिटी अपन ने मानी तो वो तो नेगेटिव होगी नहीं, तो ये पॉजिटिव, ये पहला। अब टाइम पे है, कटिंग टाइम कितना है, एक फर्नीचर में 5 मिनट लगते हैं, तो एक्स में 5x और यहाँ पे 8y, तो 5x प्लस के 8y। और मैक्सिमम टाइम उसको कितना देर अवेलेबल है, 2 घंटे 3 घंटे 20 मिनट, मतलब क्या 200 मिनट, है ना, इससे ज्यादा उसके पास नहीं है, राइट। ये दूसरी हो गई। अब बताइए आपके पास असेंबलिंग का कितना है 10, तो 10x और 8y, तो कितना आएगा 10x प्लस का 8y, और कितना है, इसको कितना दिया है, टोटल कितना है 4, कहाँ लिखा है 4, अवेलेबल कितना है 4 आवर, 4 आवर कितना होता, 6 चौके 24, 240, इसको काट लेते हैं, इसको कैंसिल या तो रहने दो, इसको तीसरा लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अपने पास क्या है, ये दो इक्वेशन आ गई, इनका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बना के अपन इसको मैक्सिमाइज कर लेंगे। तो बताओ अब फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट का ग्राफ बनाते हैं। फर्स्ट का तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड का एक्स जीरो रखोगे तो वाई कितना आएगा 200/8, 200/8 कितना होता है ना, 200/8 कितना होता है 25, 200/8 कितना होता है ये 25 मान ले। वाई जीरो तो 0,25 आ गया। वाई जीरो रख लेंगे तो कितना आएगा, जैसे ही वाई जीरो रख लेंगे तो एक्स कितना आएगा 40, तो 40 इधर होगा। तो इनका एक इक्वेशन बना लेते हैं, तो ये वाली इक्वेशन बन गई। तो ये है 0, कितना है 40, ये 40,0। तो आपका क्या है लेस देन, तो लोअर पार्ट का ग्राफ बनेगा ये और ये। अब इसका बनाते हैं, एक्स जीरो रख लो तो वाई कितना आ जाएगा 30, तो वाई 30 आ गया। वाई जीरो रख लोगे तो एक्स कितना आएगा 24, तो 24 यहाँ पे होगा, तो 24, कितना आएगा 0 आएगा। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। अब आप देखो दोनों के ग्राफ का जो कॉमन पोर्शन होगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिक्स आएगा तो ये आ जाएगा। तो इसका नाम ए रख लेते हैं, इसका नाम बी रखेंगे, इसका नाम क्या है सी, और ये ओ तो है ही 0,0। आप मेरे को एक बात बताओ, जेड फंक्शन जो है, जेड फंक्शन क्या है 0.50x और क्या है 0.60y। इसको क्या करना है अपन को, मैक्सिमाइज करना है। तो आप बताओ, सबसे पहले आपको पॉइंट निकालना पड़ेगा बी, बी क्या है इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सब्ट्रैक्ट कर लें तो 5x बराबर कितना आ जाएगा 40, तो ये कितना आ जाएगा 8, सही है 8 आ जाएगा। अरे 40 और 5 का डिवाइड 8 × 45, तो आप बताओ है ना 8, 8 यहाँ पे रख दो, तो कितना 40 यहाँ से कम करोगे, कैसे मैंने कैसे सॉल्व किया देखो ध्यान से, इनको सब्ट्रैक्ट करा तो 5x माइनस के, और ये कितना आएगा -40, 5 का डिवाइड 8 आ जाएगा x, x 8 आ गया तो यहाँ रख दो। और 40 40 कम कर दो इसमें तो 160 बचेगा, 160 कर दो 20 आ जाएगा, कितना आएगा 20। अब आप ध्यान सुनो, जेड की वैल्यू निकाल रहे ओ पर, ए पर, बी पर और जेड की वैल्यू सी पर, इन चारों पॉइंट्स पर निकाल लेते हैं। जीरो पे दीजिए 0 आ जाएगा। ए पर निकालते हैं, तो ए कितना है ये 24,0, तो 24 रखते हैं इसमें। जैसे ही इसमें 24 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा 12, अरे 12 आ जाएगा ना। अब निकालते हैं बी पर, तो बी पर निकालते हैं 8,20, तो 8 रखें 45, तो कितना आ जाएगा, इसमें रखें 8, तो कितना आ जाएगा, जैसे ही 8 रखोगे तो कितना आ जाएगा 4,
और जैसे 20 रखोगे, यहाँ 20 रखोगे तो चौके 24, तो कितना आएगा, यहाँ पे रखो 20, तो 20 का तो कितना आएगा 60 और 6 दूनी 12, राइट, कितना आएगा 12 आ जाएगा। कैसे 12 भाई साहब, समझ पा रहे हैं ना 12, तो ये 12 आ जाए, तो 12 और ये कितना होता है 16। क्लियर है। अच्छा अब निकालते हैं सी पर, तो सी पे इस पे वाली बात करते हैं। 25 रख देते हैं, 25 रखेंगे तो कितना आएगा 0.6 इंटू 25, ये 0 आ जाएगा, 25 छक्का 150 होता, सही है क्या। तो अब 2 पॉइंट, तो 15 आ जाएगा, ये कितना आएगा 15 आ जाएगा। अब आप नोटिस करो सबसे ज्यादा कॉस्ट कहाँ पे उसको फायदा हो रहा, बी पर हो रहा। आप नोटिस करो बी पे ये मैक्स है, राइट, ये मैक्स है। अब मैक्स मिल चुका है कि इतना उसको प्रॉफिट हो रहा होगा। अब प्रॉफिट इतना मैक्स कब होगा, जब उसने क्या होगा, एक्स कितना रखा था, एक्स 8 है और वाई कितना है 20, मतलब ये क्या है ए टाइप के हैं और ये कितने हैं बी टाइप के फर्नीचर बनाएगा, तब जाके इतना उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। आई होप आप ये समझ गए होंगे, है ना। इजी क्वेश्चन था, सो थैंक यू सो मच। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा प्रॉफिट, ठीक है।